हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला 9। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कवर कर चुके थे। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो ऐसा क्वेश्चन था अपने 9.6 में। साइन एक्स की जगह क्या था, उसमें कोस एक्स था। तो कोस एक्स होने की वजह से उस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास दो मेथड हो गए थे। 1 प्लस कोस एक्स तो हमने क्या किया था, उस 1 को रिमूव किया था, वहां से एलिमिनेट किया था। तो हमने cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। और जो सेकंड मेथड है वो मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस कोस एक्स से अंश और हर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब यहाँ साइन एक्स है तो अपने पास इसको करने के लिए एक ही मेथड होगा। तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स अंश और हर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा x माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स है, उसका भाग इन दोनों पदों में लगा देंगे। दोनों टर्म है वो कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड हो जाएंगी। अब देखिए इन दोनों को हम अलग अलग लिखें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस इंटीग्रेशन x इंटू, अब देखो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बन जाएगा, टेन एक्स, और 1 अपॉन कोस एक्स क्या बन जाएगा, सेक एक्स। यानी साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, ये बन जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। x को कह देंगे फर्स्ट और sec x tan x को कह देंगे सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं कि sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव, x का डिफरेंशिएशन, x का अवकलन 1, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x dx, माइनस यहां ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस है ना, एक बार के लिए हमने ब्रैकेट लगा लिया, x इंटू sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x dx, और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये बनेगा x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस x sec x, और यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x, और प्लस में क्या आ गया, कांस्टेंट। और आगे इसको हम सरल करें तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो जाएगा, x, x कॉमन तो क्या बचेगा, tan x माइनस sec x प्लस, अब देखो इन दोनों टर्म को
log m माइनस log n, तो log m अपॉन n लिख देंगे। तो ये हो जाएगा log sec x प्लस 10x अपॉन sec x, और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। आगे सरल करें, x इंटू 10x माइनस sec x प्लस log, अब देखो sec x से sec x डिवाइड होगा 1 प्लस 10x अपॉन sec x, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin x, और प्लस में क्या है कांस्टेंट। तो ये जो मेथड है वो हम चाहे यहाँ पे cos x हो और चाहे यहाँ पे sin x हो, दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है, कौन सी सर्वसमीका बन सकती है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू है वो साइन थीटा भी रख सकते हैं, कॉस थीटा भी रख सकते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो साथ में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो पुट माना x इक्वल टू a साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा a कॉस थीटा d थीटा। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन a कॉस थीटा d थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन a cos थीटा d थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन, और रूट से बाहर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब देखो a कॉमन, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यदि आपके ध्यान में आ रहा हो तो इसको देख के, हमने किया था 1 अपॉन 1 प्लस माइनस टेन थीटा और 1 अपॉन 1 प्लस माइनस कोट थीटा का इंटीग्रेशन। तब मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ से भी शुरू हो सकता है। तो इसको हमने किस प्रकार से सोल्व किया था, 2 से गुणा भाग कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 से क्यों किया, क्योंकि हम क्या करेंगे, दोनों को एक जैसा बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिएगा 2 कोस थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर दिया। अब 2 कोस थीटा है, तो 2 कोस थीटा का क्या मतलब है, कोस थीटा प्लस कोस थीटा, तो 1/2 इंटीग्रेशन कोस थीटा प्लस कोस थीटा, और हमें चाहिए साइन थीटा यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस माइनस कर लेंगे अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इन दोनों टर्म को हम एक साथ रख लेंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा को, इन दोनों टर्म को एक साथ रख लेते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन
cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्या रह गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको रख दो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, तो 1/2 ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। 1/2 1 का तो क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, प्लस 1/2। अब देखो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है cos थीटा, और cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी ये t है तो ये क्या है dt है, यानी ये क्या बन जाएगा 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो log cos थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस में क्या आ गया c। अब हमें थीटा साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1/2 थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी, ये a इधर आएगा, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा x अपॉन a, तो थीटा बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई साइन इनवर्स x अपॉन a, प्लस हाफ लॉग साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू तो क्या है x अपॉन a है, साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो गई x अपॉन a हो गई। अब रह गया cos थीटा, तो cos थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है कांस्टेंट है, ये अपना आंसर हो गया। अब यदि इसको हम आगे और भी सोल्व करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस 1/2 log x प्लस √a² माइनस x स्क्वायर प्लस c। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये कैसे लिखेंगे देखो, यहां हमने लिया एलसीएम, तो ये बन जाएगा a² माइनस x² अपॉन a², और a² का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो a आएगा, कहने का मतलब है कि x प्लस √a² माइनस x², यहाँ अपॉन में क्या आ गया बट्टे में क्या आ गया a आ गया, तो log m अपॉन n नहीं हो गया क्या ये, तो log m माइनस log n लिख सकते हैं ना, तो log x प्लस √a² माइनस x² माइनस log a, और log a क्या है कांस्टेंट रहे, तो वो कांस्टेंट है वो किसमें शामिल हो जाएगा इस c में शामिल हो जाएगा, कांस्टेंट है वो किसमें इंक्लूड हो जाएगा c में। तो चाहे तो यहाँ तक छोड़ दो और चाहे इसको ये लिख दो। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन है 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो देखो या तो है पावर 1 और यहाँ पावर है 2, क्या हो गया उचित परिमेय फलन हो गया, प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। तो क्या कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन कर देंगे, a अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, आंशिक भिन्नों में वियोजन से कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है देखो हम उसमें क्या करेंगे, यहां देखो क्या है 1 प्लस एक्स है,
यहां माइनस न होके प्लस होता और 1 न होके यहां पे 2 होता, तो ये बन जाता 2x प्लस 2, और 2x प्लस 2 में से 2 कॉमन लेते तो x प्लस 1 बचता, यानी अंश और हर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कैसे हो जाते, सेम। तो हमें किसकी आवश्यकता है, प्लस 2 की आवश्यकता आना, तो क्या कर दो इसमें प्लस 2 माइनस 2 कर दो, प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x प्लस 2 को तो हमने एक साथ रख लिया, माइनस 2 को हमने अलग लिख दिया। माइनस 2 और माइनस 1 अभी क्या बन जाएगा, माइनस 3 बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को अलग अलग कर दें तो 2 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx माइनस 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स, माइनस 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स होता है ना, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और प्लस में क्या जाएगा इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, यदि ये ध्यान में नहीं हो तो कैसे करेंगे, इसको अंश में ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा, x की पावर n फॉर्मूला लगा देंगे, log ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, log की प्रॉपर्टी लगा दी, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये जो मेथड है ये शॉर्ट मेथड है, इससे हम जल्दी से कर सकते हैं। तो एक मेथड तो ये है करने का, और जो दूसरा मेथड है वो अपना आंशिक भिन्नों में वियोजन, तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos 2x प्लस cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा तो क्या है, कांस्टेंट है, cos 2x ये अपना वेरिएबल है, तो अपन तो क्या करेंगे cos 2x को सॉल्व करेंगे। अब करना क्या है, इसमें हम वही मेथड लगाएंगे जो हम cos x अकेले sin x या फिर दोनों के लिए अप्लाई करते थे। क्या करते थे, sin x cos x को क्या करना है, tan x के पदों में लिखना है, तो cos 2x को क्या करना है, tan x के फॉर्म में लिखना है। तो देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos 2x को हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और प्लस में cos 2 अल्फा। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आएगा ना एलसीएम, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस cos 2 अल्फा है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो cos 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2 अल्फा, और माइनस cos 2 अल्फा इंटू tan स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा।
इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और हर का हर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, अब देखो इसमें ये करते हैं, कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं, वेरिएबल को एक साथ लिख लेते हैं। तो 1 प्लस cos 2 अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, इन दोनों टर्म को हमने एक साथ कर लिया। अब माइनस का टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का cos 2 अल्फा टेन स्क्वायर एक्स, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, प्लस है यहाँ पे, माइनस नहीं है। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, cos 2 अल्फा माइनस 1 बचेगा, ऐसा लिख दिया इसको हमने। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ जो वेरिएबल है उसी को रखना है, तो यहां से cos 2 अल्फा माइनस 1 को कॉमन निकाल दो, 1 अपॉन cos 2 अल्फा माइनस 1, ये हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और 1 को एलिमिनेट करना चाहें तो 1 भी एलिमिनेट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो टेन एक्स का इसमें क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा, dt। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन, यहाँ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटीग्रेशन dt अपॉन, देखो यहाँ तो टी स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा माइनस 1, ये क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2 अल्फा, तो यहां लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ना, और cos 2 अल्फा माइनस 1 है, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा कोट स्क्वायर अल्फा, तो माइनस 1/2 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर को पहले लिख दें तो माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, और यदि माइनस कॉमन निकाल लें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर, कोई सा भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर अल्फा इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो t माइनस कॉट अल्फा अपॉन t प्लस कॉट अल्फा और प्लस c, 2 इंटू 2 ये तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
कोसेक स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट अल्फा, इसको हम यदि सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉट अल्फा हो जाएगा कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, और कोट अल्फा हो जाएगा कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। लॉग टी की वैल्यू रख दें 10x माइनस कॉट अल्फा अपॉन 10x प्लस कॉट अल्फा, और प्लस में क्या जाएगा c माइनस, अब एक साइन अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा बचेगा। अब इस साइन अल्फा कोस अल्फा के साथ हम एक 2 काम में ले लें, 4 है ना, तो 2 इंटू 2, तो देखो क्या बनेगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, और 2 साइन अल्फा कोस अल्फा क्या होगा साइन 2 अल्फा, तो 1 अपॉन साइन 2 अल्फा, 1 अपॉन साइन 2 अल्फा को हम क्या कह सकते हैं कोसेक 2 अल्फा। लॉग 10x माइनस कॉट अल्फा अपॉन 10x प्लस कॉट अल्फा प्लस c। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इनटू में हम 1 मान सकते हैं, और 1 को क्या कर देंगे सेकंड फंक्शन ले लेंगे। लेकिन यहाँ देखो ये साइन इनवर्स x होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, कहने का मतलब ये है tan इनवर्स x cot इनवर्स x, तब तो ये जो मेथड है वो अपना कारगर होता है। लेकिन यहाँ देखो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि इसकी जगह साइन थीटा हो तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, और हम कह देंगे कि इसका मान थीटा है। तो यहाँ हमें इसको क्या करना है, साइन के फॉर्म में लिखना है। तो देखो हम जानते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, tan थीटा पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ये बन जाएगा साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 थीटा, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये 1 फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन से 2 ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा प्लस में c। तो ये हो जाएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 tan थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन log sec थीटा, और प्लस में क्या आ गया c आ गया। अब हमें क्या करना है, थीटा tan थीटा और sec थीटा इनकी वैल्यू पुट करनी है क्या अपने पास tan थीटा। तो देखिए 2 tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई x,
थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x माइनस 2 log sec थीटा। sec थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan थीटा की वैल्यू x, तो x स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 यहाँ पावर में आ जाएगा, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा, या फिर इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे, कोई सा भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस में, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ आज की जो अपनी क्लास है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लेंगे अगली क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।